अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम है मोहम्मद अमान और आप देख रहे हैं खबरनामा टीवी। नाजरीन, इस वक्त मैं कश्मीर में मौजूद हूँ। यहाँ पे मैंने विज़िट किया तो ये बहुत अच्छी जगह और बहुत खूबसूरत है। आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, इतना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। मगर इसमें एक चीज़ का मसला है कि यहाँ पे रोड सही नहीं है और ये देख सकते हैं आपके रोड सारी ख़राब है। लोगों के लिए बहुत मसला है। अच्छी बनी होती तो हम गाड़ी में भी जा सकते थे। अभी आप आगे देखें और यहाँ पे देख सकते हैं आपके इतने पत्थर है। यहाँ पे अगर रोड हो तो हम आराम से ऊपर भी जा सकते हैं। यहाँ की सीनरी भी देख सकते हैं। यहाँ पे कई लोग भी आते हैं यहाँ पे घूमने। कश्मीर ये है भी बहुत खूबसूरत जगह। अभी देख सकते हैं ये सारी नेचुरल ब्यूटी भी है, मगर यहाँ पे सिर्फ एक मसला है और वो है रोड अगर होती तो यहाँ पे हम आराम से अभी चल भी सकते थे। अब आप देख सकते हैं हम यहाँ पे पैदल जा रहे हैं और तभी हमें मुश्किलात हो रही हैं। तो अगर हमारे पास अभी गाड़ी होती तो हम अपना सफ़र भी तेज़ कर सकते थे और हम सही हिफाजत में भी जा सकते थे। गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ की जो रोड है सिर्फ वो अच्छे तरीके से वो बना दे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे के यहाँ से 30 से ज़्यादा यहाँ पे घर है, तो इस वजह से उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। अगर कोई वहाँ से बीमार हो जाए तो उनको कोटली जाना पड़ता है। तो यहाँ से अगर जाते जाते ही उस बंदे की और तबीयत ख़राब हो सकती है। गवर्नमेंट को बस इतना चाहिए कि यहाँ की फैसिलिटीज़ के पर थोड़ा ध्यान दें ताकि इन लोगों का भी मुस्तकबिल ठीक हो सके और यहाँ के जो नज़ारे हैं खूबसूरत, तो वो भी लोग आके घूमने के लिए आए तो वो भी देख सकें। ये पूरा गांव ही एक ट्रांसफार्मर में चल रहा है, उसी में से ही बिजली आती है और पूरा गांव ज़रूरियात अपनी पूरी करता है। तादाद थोड़ी ट्रांसफार्मर की बढ़ाएं ताकि लोगों की ज़रूरियात पूरी हो सके। और यहाँ पे एक ही प्राइमरी स्कूल है और जो भी वो भी 5th तक है। उससे आगे उनको बहुत दूर एक ब्रिज है, वहाँ से क्रॉस करके सुबह सुबह बच्चों को जाना पड़ता है, तो उनको भी बहुत तकलीफ़ होती है जाते हुए, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई गाड़ी वगैरह आना चाहती है तो वो नहीं आ सकती। यहाँ से नीचे भी गिर सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे खाई है पूरी। लोगों को कोई मसला होता है, अगर वो अस्पताल जाना चाहे तो उनको नीचे से बहुत लंबा रूट लेना पड़ता है। तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ दे कश्मीर वाले लोगों को ताकि उनकी भी मुश्किलात आसान हो सकें। और यहाँ पे ना कोई तालीमी इदारा है, मैंने तालीमी इदारा भी विज़िट किया मगर वहाँ का कोई हाल ही नहीं है। ना ही कोई बच्चों के लिए बैठने के लिए ना कोई कुर्सियाँ हैं, ना ही कोई किताबें देते हैं। तो अभी आपको दिखाते हैं वहाँ पे। गवर्नमेंट को ये भी चाहिए कि इनके गांव के अंदर ही प्राइमरी, सेकेंडरी और हाई लेवल स्कूल बनाने चाहिए यहाँ पे। और हेल्थ के लिए भी कुछ नहीं है। हेल्थ सबसे बड़ी सेफ्टी है कि अगर हमारे पास सेहत नहीं होगी तो हम कुछ कर नहीं सकेंगे। यहाँ के लोगों के रोजगार भी नहीं है, ना वो कोई काम कर सकते हैं, छोटे मोटे फसल के काम करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे उनको जॉब्स भी चाहिए। और यहाँ के अस्पताल अगर कोई बीमार हो जाता है तो उनको बहुत दूर जाना पड़ता है। यहाँ पे गवर्नमेंट को चाहिए कि हॉस्पिटल सही नहीं लेकिन छोटा मोटा क्लिनिक तो बनवा सकते हैं वो। अभी यहाँ पे हम आपको स्कूल की तरफ लेके चलते हैं। जब 1 ईयर से ज्यादा हो गया जब मैं आया था यहाँ पे, मैंने देखा था ना बच्चों के लिए कोई वॉशरूम्स हैं, ना ही कोई चेयर टेबल वगैरह। गवर्नमेंट तालीम इदारों की तरफ ध्यान ही तवज्जो ही नहीं देती। यहाँ इस कश्मीर के इलाके में पढ़ाई सबसे ज़रूरी है। आगे अब आपको लेके चलते हैं हम स्कूल की तरफ और वहाँ का मनाजिर दिखाते हैं। यहाँ पर 5 तक क्लासेस और ये स्कूल है भी एक चोटी पे, पहाड़ की चोटी पे। यहाँ से कुछ भी हो सकता है, कोई बच्चा गिर भी सकता है, कोई हादसा भी हो सकता है। आपको स्कूल की तरफ लेके चलते हैं। स्कूल अभी हम पहुँच गए। स्कूल का सबसे मेन मसला ये है कि यहाँ पे ना कोई इलेक्ट्रिसिटी है। इधर कोई बच्चे गर्मियों में पंखा नहीं होता, ना ही बिजली होती है। तो यहाँ पे मलक शाहिद और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस स्कूल पर खर्चा कर रहे हैं, अपनी जेब से पैसे लगा रहे हैं ताकि बच्चों का फ्यूचर बन सके। आप
इस साइड पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ही रूम है और 5 क्लासें एक साथ एक ही कमरे में बैठती है, ना उनके लिए कोई बैठने की जगह है ना कुछ। और मलक शाहिद हैं जो जिनने इसका आगाज़ किया, इस पे पैसे लगाए हैं। गवर्नमेंट ने तो बनाए हैं लेकिन इस पे तवज्जो नहीं दी। गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि यहाँ गांव के कश्मीर के बच्चों की तालीमी इदारों पर थोड़ा सा फोकस करें और उन पर नज़र रखें। स्कूल के ऊपर ही एक सड़क है जो कि वो भी कच्ची है, तो ना स्कूल के ऊपर आप बोर्ड देख सकते हैं, ना किसी स्कूल का नाम भी कुछ नहीं है, ना ही कोई बोर्ड है। गवर्नमेंट को चाहिए खूबसूरत नज़ारा आप यहाँ का देख सकते हैं, कितने खूबसूरत और दिलचस्प है। आइए अब आपको आगे लेके चलते हैं। और अब इसके आगे भी आप रोड देख सकते हैं। अभी आप ये स्कूल की ज़मीन भी देख सकते हैं। ये चाहे गवर्नमेंट चाहे तो यहाँ पे हाई लेवल स्कूल भी बन सकता है और इसको बड़ा भी हो सकता है, अलग अलग क्लासें हो सकती हैं, 8 तक भी क्लासें हो सकती हैं, मगर गवर्नमेंट इधर तवज्जो ही नहीं देती कश्मीर की तरफ। और एक ही कमरे में यहाँ पे 5 क्लासें होती हैं और ना ही इधर कोई बोर्ड लगा है, ना गवर्नमेंट की मेहरबानी होगी कि यहाँ पर थोड़ा तवज्जो दें ताकि इन लोगों का भी मुस्तकबिल अच्छे तरीके से बन सके और ये अच्छे से कमा सके और घर के लिए अपने घर के अखराजात पूरे कर सके। उनको गर्मी लगती होगी, वो कैसे पता नहीं पढ़ते होंगे, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रही। मैं खुद हैरान हूँ इन सब ये सारा सुनकर और देखकर भी। तो अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।